भाई के बीच संपत्ति को लेकर एक वो भाई भरत राजा बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन में बैठे, उनके अंतःकरण की भावना। भरत को पता चलता है तो संपूर्ण राजपाट छोड़ करके पिताजी का औषधैहिक कार्यक्रम करके चित्रकूट पहुंच गए और उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। भगवान श्री राम ने नहीं स्वीकार किया तो चरण माता ले गया है। तो रात्रि पे देखना हो तो श्री रामचरित्र के माध्यम से मित्रता कैसी होनी चाहिए तो सुग्रीव और प्रभु श्री राम के जीवन से देखिए। वहां लिखते हैं जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिनहि विलोकत पातक भारी। मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होता ऐसा व्यक्ति कहा कि नहीं विलोकत, केवल उसका मुख दर्शन से महापाप लगता। मित्र के दुख रज में समान, मित्र का रज की तरह, रज की गणक की तरह दुख भी है तो सुमेरु पर्वत जैसा समझ के उसकी मदद करना। एक एक संबंधों को देखिए मानस के माध्यम से मानव गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव जीवन की परिधि, मानव जीवन की सीमा, मानव जीवन की मर्यादा का निरूपण किया। पत्नी का अपमान हो तो एक पति का क्या कर्तव्य है वो दिखाया। सीता का अपमान रावण ने किया, रावण का इतना बड़ा कुल समूलोन्मूलन कर दिया, एक भी नहीं बचा बेटी। भक्तों के प्रति, शत्रु के प्रति भी क्या कर्तव्य होता है तो कई बार समझाने की कोशिश की। सुग्रीव को भेजा, अंगद को भेजा, युद्ध तो अंतिम स्थिति, अनेक निरपराध मारे जाए तो शत्रु से भी कैसा व्यवहार होना चाहिए समाज में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की। सामाजिक जीवन कैसा हो, व्यक्तिगत जीवन कैसा हो, सार्वजनिक जीवन। जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपके कर्तव्य और बढ़ जाते हैं। लंका विध्वंस के बाद, रावण के समाप्ति के बाद जब उन्हें सिंहासन में पुनः पदासीन हुए, सिंहासन में उन्हें बैठाया गया, लोकापवाद प्रारंभ हुआ। कुछ लोगों में आपस में कानाफूसी चर्चाएं होने लगी। गुप्तचरों ने आकर के बताया, लोगों में चर्चा ये हो रही है कि सीता कई महीनों तक लंका में रावण के पास रही और उसको राम ने रख लिया। क्योंकि जब कोई सार्वजनिक जीवन जीता वो सार्वजनिक जीवन है, राजा उनके लिए अयोध्या की समस्त प्रजा अपने पुत्र की तरह होती है। राजा की जितनी भी प्रजा है वो पुत्र के समान। उन्होंने देखा यह भाव ठीक नहीं, मैं यदि सीता का परित्याग नहीं करूंगा तो यह अपराध और बढ़ेगा। आज लोग अपने आगे बात करते करके मुंह में बोले। तुलसीदास जी ने यह भी दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में कैसे जीना चाहिए। तो वहां यदि सार्वजनिक जीवन में आपके रास्ते में पुत्र आता है, पुत्री आती है, पत्नी आती है तो उसका भी आपको परित्याग करना पड़ेगा। वहां कोई महिला अपमान नहीं है। आज की दुनिया में जिस तरह से उसको एक इशू बनाने की कोशिश होती है वो नहीं, वो सार्वजनिक जीवन का अत्युत्कृष्ट उदाहरण है। व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए तो हर एक संदेशों को यदि हम देखें, जनक जी का देखें, जनक जी आकर के मना कर सकते थे सीता को नहीं जाना है कहीं। जिस समय त्यागा गया वो एक राजकुमारी जिसने कभी जंगलों का मुख नहीं देखा, वो 14 वर्ष जंगल में रह के आई। रावण के द्वारा अपहरण हुआ, उस दुख को सह के आई। उसने अग्नि परीक्षण किया, अग्नि परीक्षा दिया, वह दुख सह के आई। आज में उसको वनवास दिया जा रहा है तो दशरथ मना कर सकते हैं। भारवी ने अपने उत्तर रामचरित में इस चीज को बहुत, उत्तर रामचरित में
भारवी ने भगवान श्री राम के उत्तर जीवन का वर्णन किया। लंका के आने के पश्चात वह वर्णन यदि पढ़े तो ऐसा लगता है कि साक्षात भारवी जी देख रहे। जनक जी वहां पहुंचते उनकी कथानक के अनुसार, वाल्मीकि के आश्रम में जाते, अपनी उस पुत्री जिसने जीवन भर संघर्ष सहा, जनक चाहते तो लौटा लेते, किंतु उन्होंने रघुकुल की जो मर्यादा है, वाल्मीकि जी दूसरे ढंग से भले बड़े वर्णन करते हो, अन्य कभी दूसरे ढंग से वर्णन करते हो, भारवी जी वहां भी एक मर्यादा, मानव मात्र की मर्यादा, सामाजिक संबंधों की मर्यादा का निरूपण उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्री यशस्विनी भव। जब तक यह संसार रहे तुम्हारा नाम एक उदाहरण के रूप में है। आज भी हम देखते हैं तो महिलाएं व्यंग करें या आशीर्वाद दें तो यह कहती आओ सती सीता जैसी बने, सीता जैसी पत्नी चाहिए, ऐसी कामना पुरुषों में भी हो। सीता का त्याग, तो एक महिला का क्या कर्तव्य होता है तुलसीदास जी ने अपने रामचरित तुलसीदास जी का जो यह कृति है, कृतित्व है, इसमें वर्णन करने के लिए कितने ऋषि महर्षि निरंतर करते ही रहे। विद्वान लोग कितने रिसर्च शोध करते रहे कि भी पार नहीं पाए। धर्म कैसा होना चाहिए, त्याग क्या होना चाहिए, बुद्धि क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, कौन सा ऐसा मानव जीवन का पहलू है जिसमें तुलसीदास जी ने स्पर्श ना किया, तुलसीदास जी ने जिसे छुआ ना हो, जिसमें प्रकाश न डाला हो। मानव मात्र का कोई भी ऐसा पक्ष है ही नहीं। जैसे महाभारत के बारे में कहा, यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में आख्यान या ज्ञान नहीं है दुनिया में कहीं नहीं। उसी तरह से यदि विचार करें तो श्री रामचरितमानस में जीवन के ऐसे कोई भी पहलू या पक्ष है नहीं जिनको उन्होंने प्रकाशित न किया। श्री रामचरितमानस के अनुसार यदि अपना जीवन हो जाए तो ऐसा माने कि पुनः राम राज्य आने में देरी हो ही नहीं। जीवन के जितने संबंध है, सारे संबंधों की परिभाषा, धर्म की परिभाषा, त्याग की परिभाषा, तपस्या की परिभाषा, निर्गुण सगुण की परिभाषा, जिसकी भी देखें तो भरी पड़ी है। एक एक चौपाई कई कई दिनों के प्रसंगों का विषय, ऐसी भाषा में लिखा कि उनकी भाषा चातुर्य यदि देखें तो स्वामी तुलसीदास जी का समय का अभाव नहीं है, उनका भाषा कौशल यदि देखें तो विश्व के सभी भाषाएं आपको मिल जाएगी। भारत की तो प्रत्येक भाषा आपको रामायण में मिल जाएगी, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी मिल जाएगी। मिथिला जाते हुए विश्वामित्र जी चर्चा करते हैं राम और लक्ष्मण से, वेद विदेह नगर नियर आया। नियर शब्द अंग्रेजी का शब्द है जो निकटवाची। तुलसीदास जी प्रयोग कर रहे हैं कि वेद विदेह नगर नियर आया, विदेह नगर नियर पास। हमारे क्षेत्र में तो बोलते नहीं है, नियर को पास ही बोलते हैं, नेरे ऐसा बोलते हैं। उल्टा अंग्रेजी का शब्द। तुलसीदास जी का भाषा कौशल यदि देखें तो चाहे छत्तीसगढ़ की भाषा हो, चाहे बंगाल की भाषा हो, चाहे पंजाब की, मलयाली, तेलुगु, मलयालम, समस्त भाषाओं का प्रयोग आते हैं। संस्कृत तो है ही, और ऐसा लालित्यपूर्ण उनके काव्यों का एक एक चिंतन करें तो वर्णानाम, संघानाम, रसानाम, छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारः
नाम वास, वा से ही समाप्त, वा से प्रारंभ और वा से समाप्त। वा शब्द का अर्थ है, एकाक्षरी कोश में देखेंगे तो वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, स्पष्ट तो नहीं कहते, इतनी उनकी विनम्रता है कि वो तो अपनी विनम्रता में बंधु संत असज्जन चरण, संत विद्वान ब्राह्मणों का सबका वंदना करते हुए कहते कि असज्जन के चरण की भी मैं वंदना करता हूँ, ऐसी विनम्रता हो। किंतु वह शब्द का प्रयोग करने का अभिप्राय है कि जैसे इस श्लोक में आता है कि यह तुलसीदास कृष्ण जो रामचरितमानस है, वस्तुतः कलयुग में आप एक वेद था 4 भाग में विभक्त हुआ, चतुर्वेद को आप अपने जीवन में पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि इंद्र ने दिव्य 1000 वर्ष लिया किससे, बृहस्पति से वेद पढ़। बृहस्पति ने 1000 वर्ष तक इंद्र को वेद पढ़ाया, तथापि नामकम जगामी, अंत वेदों का नहीं मिला। दिव्य वर्ष 1000 दिव्य वर्ष पढ़ाने वाला बृहस्पति गुरु, पढ़ने वाला इंद्रश्चाध्येता, इंद्र जैसा अध्येता, बृहस्पतिश्चा प्रवक्ता, बृहस्पति जैसा प्रवक्ता, नाम समझना अंत में। तो वेद को इतना विशाल 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें भी जब समझ में नहीं आया तो विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथ बनाए सबके, उसमें भी समझ नहीं आया तो आरण्यक ग्रंथ बनाए, उसमें भी समझ में नहीं आया तो उपनिषद सबसे लास्ट में आए, उसमें भी जब समझ में नहीं आया तो 6 शास्त्र निकाले गए, शिक्षा, कल्प, न्याय, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, 6 शास्त्र। वेदों का अध्ययन करने के लिए आपको 1000 वर्ष चाहिए, देवताओं के, मानव के नहीं। तुलसीदास जी ने उस ज्ञान को नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराण, नाना निगम, निगम निद्राम गमयति अर्ध चतुष्टयाम धर्मार्थ कामोक्षाम सनिगमः वेद। वेद को निगम कहते हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को देता। तो निगम का, आगम का, आगम अर्थात ज्योतिष शास्त्र जो आगमन बता दे, समस्त पुराणों का निचोड़ है। सौम्य भाषा से, मेरी अपनी भाषा, आप देखेंगे कि अपनी भाषा का आनंद चाहे लड़ने का हो या बातचीत करने का, उसका अलग होता है जो अपनी मातृभाषा होती है। रामायण पढ़ने वाले को लगेगा ही नहीं कि ये मेरी मातृभाषा में है, नहीं, भारत का प्रत्येक प्राण, प्रत्येक भाषा भाषी जिस समय रामायण पढ़ता है उसको लगता है कि ये मेरे क्षेत्र की भाषा का प्रयोग है। एक सरल भाषा में संपूर्ण निचोड़, 18 पुराण, 18 पुराणों के उपपुराण, वेद, उपवेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, सबका निचोड़ श्री रामचरितमानस में हमारे परम पूज्य पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी भाषा में कर दिया। अपनी भाषा के बारे में ऐसा वो है, हम अपनी भाषा का ऐसा आनंद लेते हैं। एक बार महाराज भोज की सभा में एक ऐसा विद्वान आया, बहुभाषा भाषी विद्वान, की जो जिस भाषा में आप बात करिए उस भाषा में बात करें, किसी को पता ही नहीं चलता था कि किस भाषा का विद्वान है, किस क्षेत्र का है यह व्यक्ति, पता नहीं करता। आप बंगाली में बात करें, संस्कृत में बात करें, उड़िया में बात करें, जिसमें भी बात करें, वहां पर कालिदास जी बड़े विद्वान महाकवि, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ कौन सी बात। अंधेरा था, कहीं जा रहे थे, काम करा दिया, गिर गए, गिरे तो जब चोट लगी तो असली भाषा से बोला, तब बता दिया कि इस क्षेत्र के विद्वान। उनसे पूछा कि आप इस क्षेत्र के हैं, तो हम वो बोले हाँ आपने सही बता। अपनी भाषा, क्योंकि अपनी जो माता से हमने जो भाषा सीखा वही मातृभाषा होती है, उसका जो आनंद है वो अलौकिक होता है। और श्री रामचरितमानस पढ़ने पर हम सभी को लगता है, हम कोई भी भाषा के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, लगता है कि ये हमारे लिए ही
हुआ ज्ञान, मानव के विविध पक्षों का आयाम, मानव किस तरह से सरलतम ढंग से जी सकता है, सरलतम ढंग से कठिन परिस्थितियों से जूझ सकता है, तो यहाँ तक कि असंभव को संभव कर सकता है। समुद्र में पुल बनाना मानव के लिए असंभव, कोई नहीं बना सकता। किंतु यदि आपके अंदर धैर्य है, विवेक है, सबको साथ ले चलने की क्षमता है, भगवान श्री राम ने सबको साथ सामाजिक समरसता को दिखाने के लिए सबको साथ में लिया, जंगली लोगों को साथ में लिया और दुर्गम असंभव कार्य को भी दिखा दिया। समुद्र सेतु बना। तो एक एक पक्ष का यदि विचार करें तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी ने एक संहिता बना दिया है मानव मात्र। और मुझे लगता है इस भारतवर्ष से श्री रामचरितमानस को माइनस कर दीजिए तो आधा भारतवर्ष, भारत की आत्मा है मेरे कहने का अभिप्राय। चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखिए, चाहे वैयक्तिक जीवन में उतार करके देखिए, हजारों लोगों का कल्याण, हजार, अभी जैसे हमारे चतुर्वेदी जी बता ही रहे थे कि करोड़ों तो तुलसीदास बन के वक्ता है, हजारों का कल्याण इसी माध्यम से हो रहा है। और केवल हजारों का नहीं, असंख्य लोगों का वो वक्ता जिस समय मानव को कैसे जीना चाहिए, समाज में हमें अपने संबंधों को कैसे जीना चाहिए, हमारे घरों से मित्रों, अब रामायण का पाठ जैसे जैसे क्रमशः कम होता जा रहा है, हमारे घर की परिस्थितियां विपरीत होती हैं। जो एक पारिवारिक जीवन होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं क्लेश हो रहा है, स्वार्थ उत्पन्न हो रहा। प्रत्येक व्यक्ति आज यदि देखें तो वो अलग रहना चाहता, पारिवारिक जीवन जीना ही नहीं चाहता। उसका कारण यही है कि हमारे जीवन से क्रमशः श्री रामचरितमानस का कम होना। जिस घर में प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ होगा वह संयुक्त परिवार होगा, कभी नहीं टूटेगा, कहीं न कहीं अव्यक्त उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मित्रों, यह हमारा समाज दुनिया को दिशा देने वाला, केवल भारत को नहीं, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को मार्ग प्रशस्त करने वाला, यह बताने वाला कि चंद्र का कलर कैसा है, सूर्य का प्रभाव सूर्य ग्रह का कैसा है, मंगल ग्रह का कैसा है। आज नहीं, बहुत पहले से हमारे यहाँ अनपढ़ को भी मालूम है कि मंगल ग्रह का कलर लाल होता है, तो जब वो मंगलवार व्रत करता है तो लाल अनाज खाने की कोशिश करता है। ये इस ब्राह्मण समाज जिस समय ऐसी कोई कल्पना नहीं थी, विमान की कल्पना नहीं थी, उपग्रहों की कल्पना नहीं थी, सैटेलाइट की कल्पना नहीं थी, उस समय ही भी हम बता देते थे कि अगले वर्ष इतने बज करके 10:05 में यदि सूर्य ग्रहण है तो वो उसी समय होता था। हमारा विज्ञान यहाँ था, हमारे कैलकुलेशन में समस्त ग्रह थे, समस्त ब्रह्मांड था। हमें पता था कि हमारे धरती के नीचे 7 लोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। 7 लोक ऊपर है, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। इनकी खोज हमने किया, हमारे समाज ने किया। आज जरूरत है हमारे समाज को कि हम अपने समाज के अस्तित्व के लिए, अपने समाज के गौरव के लिए पुनः हम सभी एकत्रित होकर के हमारे समाज के पूर्वाचार्यों ने जिस कार्य को किया, जो रास्ता हमें बताया, उस रास्ते पर हम अब चले, अपने बच्चों को प्रेरित। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है मैं जब सक्रियता देखता हूँ आदरणीय शुक्ला जी। हमारा समाज धीरे धीरे पहले भी सक्रिय था, पूर्व जो स्वप्न दृष्टा थे सरयू पारी ब्राह्मण समाज के, उन्होंने विचार ही किया होगा तब यह भवन बना, तमाम ब्राह्मणों का कल्याण हुआ, कल्याण हो, ऐसी उनकी शुभ सोच थी, शुभ संकल्प था। वर्तमान में
डॉक्टर शुक्ला जी के पास आया, तब से देख रहा हूँ कि विभिन्न गतिविधियां, ब्राह्मण बच्चों को सम्मानित किया जाए, ब्राह्मण प्रतिभाओं को आगे लाया जाए और एक दूसरे से सबका परिचय हो। तमाम ब्राह्मण अच्छे अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, सब कुछ है, उनको कैसे एक मंच पर लाया जाए, कैसे उनको एक सूत्र पर सुगठित किया जाए, प्रथित किया जाए, ताकि जो बिखरे मोती है उनका एक सुंदर सा हार, सुंदर माला बनाई जाए और वह माला दिव्य हो, भव्य हो, स्पृहणीय हो। ऐसे प्रयासों के लिए डॉक्टर शुक्ला जी को साधुवाद देते हुए